नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेज इशू क्लासेज में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों सीईटी, पशु परीक्षर सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। दोस्तों सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। मित्रों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक बार सभी स्टूडेंट चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मित्रों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए इसकी राइट आंसर। कि राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है ना दोस्तों दक्षिणी राजस्थान से, तो उसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर? बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? 26 किलोमीटर। और ये आपके जो है दोस्तों बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। अगर पूछ ले आपको, है ना, प्रश्न ऐसे पूछेंगे कौन से संभाग से होकर आपके कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा संभाग। और ये आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का मित्रों, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है? बताइए मित्रों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर या फिर हनुमानगढ़? आपके 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, श्रीगंगानगर। आपका श्रीगंगानगर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक जो दोस्तों आंधियां चलती है वो भी आपके कहाँ पर चलती है? यही श्रीगंगानगर में ही चलती है, धूल भरी आंधियां। और बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो वो आपके बांसवाड़ा में पड़ती है। सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ पे होता है, ये भी पूछ ले आपको, तो कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है आपके राजस्थान के धौलपुर जिले में। और अस्त कहाँ से होता है लास्ट में? तो वो दोस्तों वो भी आपके कहाँ पे होता है? धौलपुर में होता है। चलिए इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों आप सभी का, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7 या फिर 5? बताइए मित्रों राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ना, कितनी है? 5920 किलोमीटर दोस्तों, है ना। तो ये जो है आपके कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये आपके कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएगा मित्रों, 5 राजस्थान। इनमें से कौन कौन से आ गए दोस्तों आपके? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य आ गए। जिसमें से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर आपके किसके साथ लगाती है दोस्तों? एमपी के साथ सर्वाधिक लगाती है। और कम किसके साथ लगाती है? 89 दोस्तों, ये आपके पंजाब के साथ लगाती है। तो न्यूनतम और अधिकतम भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं मित्रों? बताइए मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? और दोस्तों आपको अंत में बताना है 50 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं, है ना। बताइए इसका राइट आंसर। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। एक बार मित्रों सभी मित्र यहाँ से जुड़ जाइए चैनल से। सारे आपके एमसीक्यू के माध्यम से जो भी टॉपिक आप कहेंगे उसके एमसीक्यू हम करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो पहला आपके कौन सा है? जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जैसलमेर है और दूसरा आपके बाड़मेर जिला है। तो ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है दोस्तों? रामदेवरा, खेजड़ली, बांसवाड़ा या फिर घाटोल? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? खेजड़ली, जोधपुर ग्रामीण में दोस्तों आपके जो है ये एक विशाल मेला बढ़ता है, वृक्ष मेला, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बताइए गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो आप सभी का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है मित्रों? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपके कोटा और झालावाड़, है ना। कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में ये फैला है, जहाँ पर आपके जो है गागरोनी तोते पाए जाते हैं। एवं गागरोन दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य में है। गागरोन
दुर्ग भी इसी अभ्यारण्य में है और किस आहू और कालीसीन दोनों नदियों के तट पे है। आहू प्लस कालीसीन नदियों के तट पर बना हुआ है आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। जुलाई, 22 मई, 5 जून या 24 मई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, है ना। 5 जून को जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए मित्रों, राज्य में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? बताइए 352, 331, 289, 689? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके 352 समितियां है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। देश और राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित क्षेत्र है दोस्तों, वह है झुंझुनू। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। कौन सा है? झुंझुनू। चलिए ऐसा ही सब होने चाहिए, है ना। हमारे भी इलाकों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए दोस्तों। बताइए राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कौन से जिले में है? वैसे धूम्रपान तो हमारे क्षेत्र में नहीं रुकेंगे, लोग भी ऐसे ही, है ना। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट कारखाना कौन से जिले में है दोस्तों? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नागौर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। चलिए जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? एक मिनट, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर या कोटा? बताइए इसका राइट आंसर। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना आपके कहाँ पे स्थापित किया गया? हाँ तो मित्रों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर बताइए। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना दोस्तों आपके स्थित है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा, जो पहला स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बताइए इसका राइट आंसर। प्याला जिले कहा जाता है लूणी बेसिन को, धरियन को, खंडीन को या बरखान को? तो दोस्तों ये कहा जाता है आपके खंडीन को, और ये आपके जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, है ना, जैसलमेर में। चलिए अब आगे। प्याला जिले का निर्माण दोस्तों आपके जो है पानी के गर्त और रेत के गर्त के कारण बनता है ना, प्याले जिले का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? बताइए दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कोलायत दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। कोलायत बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झीलों व जिले से संबंधित आपको असत्य बताना है कि बालसमंद झील आपके जोधपुर में, चोपड़ा झील पाली में, किशोर सागर तालाब कोटा में और सिलीसर झील डिग में। दोस्तों बालसमंद झील जोधपुर में जो कि मीठे पानी की झील है, चोपड़ा झील पाली में है, किशोर सागर तालाब कोटा में, लेकिन सिलीसर झील डिग में नहीं, ये आपके है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का, राजस्थान का तीर्थराज है बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम या पुष्कर? तो दोस्तों वह है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर जो कि आपके राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। गर्दीदड़ नहीं दोस्तों, ये है आपके गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गीदड़ नृत्य आपके जो है दोस्तों वह किसका लोक नृत्य? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी का, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? कालीबाई, अमेरिका, अलाईजी बाई या फलकूबाई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अलाईजी बाई को मांड गायन के लिए दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इन्हें क्या कहा जाता है ये भी आपको कमेंट में बताना है। बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवा की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोनों हवेलियों के शहर जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का
4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो वालरा नृत्य है जिसमें आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये जो है दोस्तों आपके सिरोही में किया जाता है, और सिरोही में भी आपके गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है ना, जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वागड़ के गांधी दोस्तों कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। मारवाड़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? अशोक गहलोत को कहा जाता है ना। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी का, राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए दोस्तों। ये किया गया दोस्तों आपके 1983, है ना। 11 अगस्त 1983 को दोस्तों जो है आपके विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड परिषद, राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन आपके 11 अगस्त 1983 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताइए, भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेड रिबन किससे संबंधित है? एड्स, हैजा, टीबी या हेपेटाइटिस बी? ये भी आपके लिए पशु परिचय और सीटी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो वह है दोस्तों, रेड रिबन का संबंध आपके एड्स बीमारी से है, एड्स रोग से है। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए, अब ध्यानपूर्वक पढ़ के बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताइए। तो एक एक योजना आप पढ़िए एक बार। कि 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स और सौर ऊर्जा इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षा योजना है। राजस्थान में, ये तो बिल्कुल सही है ना। राजस्थान में ऊर्जा विभाग में पीएमयू अर्थात प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख अधिक घरों में सोलर बिल्कुल प्लांट स्थापित करेंगे, है ना। इस प्रदेश के परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा। एक बार स्पष्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, सुगन चिड़ी किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है ना। सुगन चिड़ी को आवड़ माता को ही स्वांगिया माता भी कहा जाता है, स्वांगिया माता भी कहा जाता है। भाटी वंश की दोस्तों इष्ट देवी या कुल देवी इन्हें कहा जाता है ना। धुरमेंडी स्थान किस देवता से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर। धुरमेंडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ये गोगा जी से संबंधित है। और एक है आपके इन्हीं का गोगा मेड़ी, जो कि आपके हनुमानगढ़ में स्थित है मित्रों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह है दोस्तों हमारे वीर तेजाजी। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत थी? पहली राजपूत रियासत थी दोस्तों, वह थी बूंदी रियासत। 1822 में इसने सर्वप्रथम जो है दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाया था बूंदी में। उसके बाद दोस्तों 1829 में राजा राजमोहन राय के सपोर्ट से दोस्तों पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया था इस सती प्रथा पर। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, हमने 30 क्वेश्चन किए इसमें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन ठीक नहीं है तो वो 20 क्वेश्चन हम जो है दोस्तों अगली स्लाइड में जो उन्हें एडिट करके बिल्कुल सही करके आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। यहाँ से आप जुड़ जाना। आपको जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट में लिख दे, उसके हम 100 या 150 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद मित्रों।